हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है संपूर्ण मैथ। संपूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट। तो हम इस सीरीज में कंप्लीट मैथ पढ़ रहे हैं। तो जिस भी बच्चे का टारगेट है यूपीएससी सीएससी 2027 2028, तो सीसेट के लिए आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करिएगा। आज इस सीरीज का लेक्चर नंबर 17 है। तो इससे पहले के जितने भी लेक्चर हैं वो इसी चैनल पे हमारी प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे तो कंप्लीट सी सेट फॉर 2027 ये प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां पे आपको पिछले लेक्चर भी मिल जाएंगे। इस सीरीज के जो लेक्चर हैं वो हर ट्यूसडे और थर्सडे, मैथ के लेक्चर जो हैं वो हर ट्यूसडे और थर्सडे आपको मिलते हैं सुबह 10 बजे। ठीक है, तो सीरीज को रेगुलरली फॉलो करिएगा भाई। और आज नंबर सीरीज टॉपिक का हम पार्ट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको बेसिक चीजें बहुत अच्छे से समझाई थी। तो आज पार्ट नंबर 2 है और इसमें हम पीवाई क्यू डिस्कस करेंगे जो कि 2014 से लेकर के 2026 तक के होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना और दे दूं। हमारा एक यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स है। इस मास्टर कोर्स की खास बात यह है कि इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, कंसेप्ट क्लासेस बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल वाली एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल वाली कंप्लीट सिलेबस होगा। और साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे और टॉपिक वाइज पीवाईक्यू भी होंगे। सेक्शनल टेस्ट अलग से होंगे, फुल लेंथ टेस्ट अलग से होंगे और ये लाइव रिवीजन क्लासेज होंगी जो रिवीजन पर्पज से होंगी। ठीक है, और इन्हीं के नोट्स आपको मिलेंगे, इनके नोट्स नहीं मिलेंगे। खास बात यह है कि इस कोर्स पे अभी आज 20 अगस्त लास्ट डेट है और एक वन टाइम सेल चल रही है जिससे आप 83% के डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हो। तो ये कोड आपको यूज करना है, वन टाइम 83। और इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के फटाफट से टाइप करिएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं। जब आप गूगल पे टाइप करोगे edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज पे जाइए, कोर्सेज पे जाके सी सेट कोर्सेज पे टाइप करिएगा। यहाँ सी सेट कोर्सेज पे जाके आपको एक तो ये डेमो कोर्स मिलेगा। तो कम से कम पहली एक दो क्लासेस तो डेमो लगा के जरूर देख लेना यार। ठीक है, डेमो लगा के जरूर देखिएगा, उसके बाद इनरोल करिएगा, क्योंकि एक ही दिन में कितनी डेमो लगा पाओगे। तो पहली ही एक दो डेमो लगाओ और उसके बाद चेक, आपको पता चल जाएगा कि आपको इनरोल करना है कि नहीं, और फिर इस डिस्काउंट का फायदा उठा लो। अदरवाइज ज्यादा डेमो लगाओगे, ज्यादा टाइम लगाओगे तो फिर आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये आज के लिए वैलिड है। ठीक है, मुझे दिक्कत नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है जी, तो एक ही दिन में चेक कर लो पूरा प्रॉपर और फिर इनरोल कर लो और इस डिस्काउंट का फायदा उठाइए और सी सेट को एक ही जगह प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका टाइम बचाएगा बहुत सारा। जीएस की प्रिपरेशन में फिर आपको हेल्प हो जाएगी, टाइम बचेगा तो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज बच्चे हम देखो, नंबर सीरीज टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और नंबर सीरीज में जो हमने पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हमने बेसिक चीजें और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, ये हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं और आज नंबर सीरीज का पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर 2 में हम सिर्फ पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यू डिस्कस करने के पीछे पर्पज ये है कि आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। तो 2014 से लेके 2026 तक के जितने भी पीवाईक्यू नंबर सीरीज से आए हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट ये है, कॉपी पेन उठा लो, साथ साथ आप भी ट्राई करना। ठीक है, और ये पिछली क्लास में मैंने आपको प्रॉपर बेसिक से बताया था। आप ये लेक्चर अभी भी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट मैंने आपको बता दी, कंप्लीट सी सेट फॉर 2027, जाके देख लो। मैंने बताया था सीरीज क्या होती है, फिर जरूरत क्या है सीरीज के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, कि आपकी कैलकुलेशन में क्या क्या चाहिए आपको, पैटर्न रिकग्निशन के लिए क्या क्या चाहिए आपको, ये कुछ पैटर्न बताए थे अलग अलग। तो वो वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है जी, तो आज हम पीवाईक्यू के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो कॉपी पेन उठा लो, आज का पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे है। 2015 का पहला क्वेश्चन है, सीसेट 2015। बताओ भाई क्या आंसर होगा। व्हाट इज द मिसिंग नंबर एक्स ऑफ द सीरीज। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेरी स्पीड थोड़ी सी हल्की सी तेज होगी क्योंकि टाइम पास करने का फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, आप भी ट्राई करिएगा। एक्स की जगह पे क्या आएगा आपको ये बताना है। ठीक है, अब आप यहां पे देखो, 21 से 31 पे गए तो +10 हो रहा है, 31 से 43 पे गए तो +12 हो रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ +8 हुआ हो और हो सकता है कि यहाँ +6 हुआ हो, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ये 2 का है। ये सारे पैटर्न मैंने पिछली क्लास में बता दिए थे। तो 7 में 6 ऐड करोगे तो 13 बनेगा और ये फिर पूरी की पूरी लॉजिकल सीक्वेंस बन गई, 13 + 8 और आगे भी। ठीक है, तो आसान सवाल था। ईयर बाय ईयर देखना कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है।
नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी सी सेट 2015 में ही पूछा गया था भाई। देखो क्या है, वीडियो पॉज करके आप भी खुद से ट्राई जरूर करो। व्हाट इज द मिसिंग नंबर एट क्वेश्चन मार्क इन द मैट्रिक्स, यहां पे क्या होने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो ये 3 है, 3 का रिलेशन 6 के साथ है, 8 का रिलेशन 56 के साथ है, 10 का 90 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, और 1 का 0 के साथ है। तो जो मुझे यहां नजर आ रहा है वो ये कि इस नंबर का स्क्वायर होके यही नंबर माइनस हुआ है। देखो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 6, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 8 करोगे तो 56, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 10 करोगे 90, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 करोगे 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 करोगे 0। तो ऐसे ही यहां पे जो नंबर आएगा दैट इज 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर माइनस 5 कितना हो जाएगा 20। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। मुझे कहां से चला 5 आएगा, पता कहां से चला भैया, ऑप्शन ही देखूंगा मैं भी, आसमान से थोड़ा ना आएगा। वैसे भी अंदाजा लगा सकता हूं मैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये यूपीएससी सीसेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो क्या बन रहा है भाई, अलग अलग तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के, वो उसकी मर्जी है, जैसे मर्जी पूछे। तो कंसीडर द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ नंबर, यहां क्या हुआ है, ये जो फर्स्ट नंबर है कॉलम वाइज और थर्ड नंबर इन दोनों का सम हुआ है, और बीच वाला नंबर माइनस हुआ है। 8 प्लस 4 12 माइनस 6 6। अब 10 प्लस 6 कितना हो गया 16 माइनस 5 11, 15 प्लस 8 23 माइनस 7 16। तो 13 प्लस 8 कितना होगा 21, माइनस 4 करोगे तो 17 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है जी, बात को समझ पाए सारे। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी सीसेट 2018 का है, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो भाई। अब यहां पे क्या है, ये डॉट की जगह पे एक डिजिट आएगी यहां से, इन ऑप्शंस में से। अब वो डिजिट इसी के बराबर होनी चाहिए। तो मैं अगर इसको x मान लूं, देखो ये x है, ये x है, ये भी x है, फिर यहां 3 है, यहां 1 है, और फिर ये x है। तो कहने का मतलब ये है कि x प्लस एक्स प्लस एक्स, ठीक है, कितना हो गया 3x प्लस, और ये 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, और ये x के इक्वल आ जाए। मतलब कहने का ये है कि 3x में भी फिर लास्ट में x ही है, तो x प्लस 4 3 इंटू एक्स, सॉरी ये 3 इंटू एक्स है भाई, 3 इंटू एक्स प्लस 4 दैट इज इक्वल टू x ही आना चाहिए लास्ट डिजिट। अब यहां से ऑप्शन पहला उठाता हूं 4, तो जब यहां x की वैल्यू 4 रखा तो 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 4 16, तो लास्ट में तो 4 नहीं आया। ठीक है, फिर 5 उठाया, 3 इंटू 5 15, 15 प्लस 4 19, तो लास्ट में तो 5 नहीं आया। फिर अगर मैं 6 उठाता हूं तो 3 इंटू 6 18, 18 प्लस 4 करूंगा 22, तो लास्ट में 6 नहीं आया, क्योंकि यही डिजिट आना चाहिए ना, फिर 8 है। तो 3 इंटू 8 प्लस 4, तो 24 प्लस 28, तो ये लास्ट में 8 आया, तो यही ऑप्शन यहां पे सही हो। या आप यहां भी बार बार पुट कर सकते हो, यूनिट डिजिट का रूल लगेगा यहां। आप यहीं पे भी 8 8 या सारे ऑप्शन रख के देख सकते थे, आपकी मर्जी है। किसी बच्चे को अगर ऐसे चेक करना है तो ऐसे करिएगा, बट आसान तरीका ये वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये सीसेट 2019 का क्वेश्चन है। इफ डॉलर मींस डिवाइडेड बाय, डॉलर का मतलब है डिवाइडेड बाय, एट द रेट मींस मल्टीप्लाइड बाय, हैश मींस माइनस, ठीक है, और देन द वैल्यू ऑफ दिस इज, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज 10, हैश का मतलब माइनस, एट द रेट का मतलब मल्टीप्लाई, 1 डॉलर का मतलब डिवाइड बाय 5। तो अब देखो, बोर्डमास रूल आप सबने पढ़ा होगा। बोर्डमास का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लीकेशन ऐड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब यहां सबसे पहले डिवाइड होगा, तो 10 माइनस 5 इंटू 1 बाई 5, फिर मल्टीप्लाई होगा तो 5 से गया 5, कितना बचा 1, तो 10 माइनस 1, तो जो राइट आंसर होगा दैट इज 9। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर। ठीक है, कुछ बच्चे इसको पहले मल्टीप्लाई ना कर दें कि 10 माइनस 5 डिवाइड बाय 5, ये 5 डिवाइड बाय 5 तो 1 ना निकाल दे भाई, ध्यान रखना ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये भी 2019 में ही पूछा गया क्वेश्चन है, आसान सवाल है। क्या है, 132 129 124 117 106 93x। अब देखो अगर यहां पे बात करोगे तो -3 हो रहा है, यहां पे देखो तो -5 हो रहा है, इसमें से -7 हो गया, इसमें से माइनस का 11 हो गया। अब ये 3 5 7, आप सोच रहे होंगे 9 तो आया ही नहीं सर। फिर देखो 13 हो रहा है, ये सारे के सारे क्या है प्राइम नंबर है। ठीक है, क्या है प्राइम नंबर।
तो जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा वो 17 होगा। तो 93 में से 17 जाएगा तो 76 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? बात समझ पाए भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये सी सेट 2020 में पूछा गया है। A simple mathematical operation in each number of the sequence 14, 18, 20, 24, 30, 32। अब वो कह रहा है कि रिजल्ट इन ए सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या होगा? देखो, ये ना अगर इसमें से -1 करोगे तो 13 है, ये -1 करोगे 17, ये -1 19, ये -1 23, ये -1 29, ये -1 31। तो ये एक सीक्वेंस में प्राइम नंबर है सारे। ठीक है, तो जो इससे नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा वो 37 होगा। तो 37 -1 होके आया होगा, तो नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 38 होने वाला है। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अब कह रहा है कि रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय द करेक्ट टर्म इन द गिवन सीक्वेंस वेयर ओड टर्म्स एंड इवन टर्म फॉलो द सेम पैटर्न। ये 3 यहां लिख लिया, 2 ये 7, ये 4, ये 13, ये 10, ये लिख लिया 21, ये लिख लिया 18, ये लिख लिया 31, ये लिख लिया 28, यहाँ है 43 और ये है 40। सीरीज तो यही है। वो कह रहा है कि ओड टर्म और इवन टर्म सेम पैटर्न फॉलो कर रही है। अगर सेम पैटर्न फॉलो कर रही है तो यहाँ पे देखो, ये प्लस कितना हो रहा है 4, फिर प्लस कितना हो रहा है 6, यहाँ कितना हो रहा है +8, यहाँ कितना हो रहा है +10, फिर यहाँ कितना हो रहा है +12। ठीक है, तो यहाँ भी सेम क्या होगा +12, यहाँ भी क्या होगा +10, यहाँ भी क्या होगा +8, तो यहाँ भी क्या होगा +6, तो यहाँ भी क्या होगा +4। तो 2 की बजाय क्या होगा 0। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 की बजाय क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए भाई। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखो भाई, ये यूपीएससी सी से 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? यू आर गिवन 2 आइडेंटिकल सीक्वेंस इन 2 रोज, तो व्हाट इज द एंट्री इन द प्लेस ऑफ सी फॉर द सीक्वेंस 2। यहाँ सी की जगह पे क्या आएगा? अब देखो, यहाँ 8 से 4 पे गया तो ये इंटू 0.5 हो रहा है, फिर 4 से 6 पे गया तो इंटू 1.5 हो रहा है, 6 से 15 पे गया तो इंटू 2.5 हो रहा है। तो मुझे तो इतना ही चाहिए, आगे जाना ही नहीं है मुझे। तो यानी 5 इंटू 0.5 करोगे तो ये 2.5 आएगा, 2.5 इंटू 1.5 करोगे तो ये 3.75 आएगा, और ये इंटू 2.5 करना है तो 3.75 इंटू 2.5। तो मल्टीप्लाई करेंगे 125, 12, 25 सत्ता 175 और 12 187, 18, 75 और 18 93, 3 डिजिट के बाद डेसिमल। तो ये सी की जगह पे क्या आएगा 9.375। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है। क्लियर है? बात समझ पाए सारे? चलो नेक्स्ट, ये सी सेट 2021 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस। 2 है, 7 है, 22 है, 67 है, 202 है, ये x है और 1822 है। ठीक है, तो देखो सिंपल लॉजिक लग रहा है, इंटू 3 हुआ +1, यहां भी देखोगे इंटू 3 +1, यहां भी देखो इंटू 3 +1, फिर यहां भी देखोगे इंटू 3 +1, तो सेम यहां भी इंटू 3 +1। तो राइट आंसर इज 607। तो ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है भाई। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, ये सी सेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है भाई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस। 20 है भाई, 10 है, 10 है, 15 है, 30 है, 75 है, एक्स है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब भी सीरीज ऐसे जाए तो मल्टीप्लीकेशन की शुरुआत हमेशा डेसिमल से होती है। तो 10 इंटू 5 हुआ होगा, फिर ये इंटू 1 हुआ होगा, इंटू 1.5 हुआ होगा, इंटू 2 हुआ होगा, इंटू 2.5 हुआ, तो यहाँ इंटू 3 होगा। तो इंटू 3 होने पे ये बनेगा 225। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा सर, ऐसे कैसे करते हैं। भैया पार्ट नंबर 1 देख लो, बहुत बेसिक से बता रखा है। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 1 पिछला लेक्चर जरूर देख लो वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है,
चलो नेक्स्ट। शी सेड 2022 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस। 2 है भाई, 12 है, 36 है, 80 है, 150 है, फिर बताना है कि एक्स क्या होगा। अब देखो यहां पे क्या लॉजिक लग सकता है, थोड़ा सा क्या हो सकता है भाई। अगर यहां देखूं तो प्लस का 6 हो रहा है, यहां देखूं तो प्लस का 24 हो रहा है, अगर यहां पे देखूं तो प्लस का 36 है तो 44 हो रहा है, यहां देखूं तो प्लस का 70 हो रहा है। ठीक है, अब अगर डबल डिफरेंस देख लें तो प्लस 18, अगर यहां बात करोगे तो प्लस 20, यहां बात करोगे तो प्लस का 26। कुछ समझ नहीं आया यार। देखो वैसे तो ये ऐसे भी बन सकता है कि 1 का स्क्वायर इंटू 1, सॉरी 2, नहीं 1 का स्क्वायर इंटू ये 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3, और ये 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4। हाँ यही बनेगा, 1 का स्क्वायर इंटू 2, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 3 का स्क्वायर, फिर ये 5 का स्क्वायर 25, नहीं 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 5, फिर ये 5 का स्क्वायर 25 इंटू 6, फिर ये 6 का स्क्वायर इंटू 7, तो 36 सत्ता 42 21 तो 252। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 7 6 42 21 और 4 25। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, ये सीसेट 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है। अब देखो यहां पे बढ़िया लॉजिक लग रहा है। अब देखो ये 7 और 9 का सम है 16, 16 और 10 कितना हो गया 26। अब 26 के डिजिट का सम करो, 2 प्लस 6 ये 8 के बराबर है। सेम ऐसे ही देखो 9 प्लस 11 20, 20 प्लस 3 30, 50, तो 50 क्या आया 5 प्लस 0 यानी कि 5। फिर 11 प्लस 17 28, 28 प्लस 29 49, तो 49 क्या होगा 4 प्लस 9 13। तो सेम यहाँ पे 23 प्लस 4 27, 27 और 15 42, तो 42 क्या होगा 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट 15 नंबर, ये भी सी सेट 2024 का ही क्वेश्चन है। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 28 टर्म्स इन द फॉलोइंग सीरीज। अब देखो टर्म्स क्या है, टर्म्स भी बनाओ यहाँ पे भाई। तो जो टर्म्स मुझे लग रही है, ये देखो ये 1 है, ये 1 है, फिर ये 2 1, फिर 3 2 1, फिर 4 3 2 1, फिर 5 4 3 2 1। ठीक है, ऐसे ही फिर 6 5 4 3 2 1, ऐसे ही होंगी भाई। कितनी बनी है 2 2 4 3 7 और 4 11 और 5 16 और 6 22, 22 के बाद फिर 23 24 25 26 27, सॉरी यहाँ लिख लो अरे यार कितनी बनी थी ये, 6 और 5 11 और 4 15 18 20 22, 4 26 27 और 28, तो 2 तक बनेंगे भाई। अब ये सम 1 और 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 21, और 21 प्लस 7 28, माइनस 1 करोगे तो 27। तो 5 और 6 11 और 5 16, 17 और 7 24, तो कितना हो गया 84। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 84 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी यूपीएससी सीसेट 2025 में पूछा गया। व्हाट इज एक्स इन द सीक्वेंस। 24 है, एक्स है, 12 है, 18 है, 36 है, 90 है भाई। ठीक है, अब देखो 12 से 18 पे गए तो इंटू 1.5, 18 से 36 पे गए इंटू 2, और यहां हो रहा है इंटू 2.5, तो यहाँ पे इंटू 1 रहा होगा और यहाँ पे इंटू 0.5, तो 12 इंटू 0.5 कितना आ गया 12। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ये 2025 में पूछा गया।
ये भी सी सेट 2025 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। 7 इंटू 24 इज इक्वल टू दिस। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। देखो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। क्योंकि ये 49 होता है, ये 576 होता है, ये 625 होता है। सेम यहां भी हो रखा है, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर है 144, 16 का स्क्वायर है 256 दैट इज इक्वल टू 400, ठीक है। तो सेम यहां भी आएगा, 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है 256, 63 का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, फिर 6 है 18 दूनी 36, तो ये होता है 3969। जब सम करोगे तो 9 और 6 15, 12, 9 और 2 11 और 1 12, 4, ठीक है। तो जब भी ये लास्ट में 5 हो ना 25, तो ये तो 5 का स्क्वायर होता है। और ये 42 के दो ऐसे फैक्टर बना लो जिनका डिफरेंस 1 हो, तो 6 इंटू 7, तो ये 65 का स्क्वायर है, ठीक है। किसका स्क्वायर है? 65 का। और वैसे भी देख लिया करो, लास्ट में 5 आया तो 5 का स्क्वायर किसी भी ऑप्शन से नहीं आएगा एक्सेप्ट 5। क्लियर है भाई, बना सकते हो। चलो नेक्स्ट। ये भी यूपीएससी सीसेट 2025 में ही पूछा गया था। व्हाट इज द 489th डिजिट इन द नंबर? 489th डिजिट। अब देखो 1 2 3 4 5 10 11 12 ऐसे नंबर है। तो जब आप 1 से लेकर के 9 तक लिखोगे तो कितनी डिजिट आएंगी टोटल? तो जो डिजिट आएंगी वो 9 ही आएंगी। बट जब आप 10 से लेकर के 99 तक लिखोगे तो 90 इंटू 2, तो टोटल 180 डिजिट आएंगी। समझ पा रहे हो भाई? फिर जब आप 100 से लेकर के 199 तक लिखोगे तो 100 इंटू 3, तो 300 डिजिट आएगी। तब जाकर के टोटल 489 डिजिट बनेगी। तो ये 489 डिजिट कब बनी? जब हमने 1 से लेकर के 199 तक लिखा। तो जब ये लिखते जाओगे लास्ट में 199 लिखोगे तो ये आपकी 489 डिजिट होगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। देखो भाई, ये भी यूपीएससी सीसेट 2025 में ही पूछा गया था। क्या कह रहा है? कंसीडर ए सेट ऑफ 11 नंबर, वैल्यू 1 क्या आएगी? वैल्यू 1 मिनिमम वैल्यू ऑफ द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ सेट व्हेन दे आर कॉन्जुगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू -5। भैया जब ग्रेटर देन इक्वल -5, -4, 11 लेने हैं कॉन्जुगेटिव, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने -5 से ही शुरू क्यों किया? क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो मिनिमम से ही शुरू करेंगे ना। जब मैं इन सारे नंबर्स का सम करूंगा, -5, 4 कट गया, 3 गया, 2 गया, 1 गया, तो मिनिमम वैल्यू क्या बचेगी? 0। 0 की एवरेज क्या होगी? 0, ठीक है भाई। अब देखो सेकंड, मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ सेट व्हेन दे आर कॉन्जुगेटिव नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव तो 0 से शुरू होगा, तो 0 से शुरू होके आप प्रोडक्ट करोगे 11 नंबर्स की, तो 0 की तो किसी के साथ कर लो भाई, तो 0 ही रहेगा। तो यहां से भी आया 0, यहां से भी 0। अब आप सोच रहे होगे सर यहां से 0 से क्यों स्टार्ट किया? भैया मिनिमम बतानी है ना अगेन, तो 0 से ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगर नॉन जीरो बोलता, नॉन जीरो, फिर 1 से शुरू कर लेते, ठीक है। तो वैल्यू 1 और वैल्यू 2 इक्वल होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट। सीसेट 2026 के पेपर में पूछा गया ये सवाल। इन ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ईच नंबर अदर देन द फर्स्ट टू is the sum of the two immediately preceding number from it if the first two numbers in the sequence are 4 and 7, तो then the, वो कह रहा है कि ये जो दो नंबर है, अब अगला नंबर जो आएगा इन दोनों का सम आएगा। 4 + 7 कितना आ गया? 11। फिर 7 + 11 कितना आएगा? 18। फिर 11 + 18 कितना आएगा? 29। फिर 29 और 18 कितना आ गया? 47। तो यही आपका 6 डिजिट है। समझ रहे हो? ये आपका यूपीएससी सीसेट 2026 में पूछा गया, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट। अब ये सीसेट 2014 का सवाल है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। जानबूझ के मैंने एक अच्छा लॉजिक यहाँ यूज हो रहा है। कुछ बच्चे तो सोच भी रहे होंगे 2015 से शुरू किया, सर तो कह रहे थे 2014 से होगा। 2014 का क्वेश्चन तो आपको होमवर्क दे रहा हूं, एक अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और भाई ये 83% के डिस्काउंट का लाभ उठा लो, आज लास्ट डे है इसका।
ठीक है, और ये कोड यूज कर लेना वन टाइम 83। कोड, इस कोर्स का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है जी। चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, या गूगल पे जाके टाइप कर लो edutap.in। edutap.in टाइप करोगे, कोर्सेज के सेक्शन में जाना, कोर्सेज के सेक्शन में जाके सीसेट कोर्सेज सेलेक्ट करना, यहाँ पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। जाइए और फटाफट से एनरोल करके अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाइए। ठीक है, चलो, विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।